नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और कोशिश ये किया जाएगा कि इसी वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर पहला है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अगर पूछा जाएगा कि निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, तो अरावली जो है हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? अरावली। अरावली जो है हमारे अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इज ओके। अगला है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो जोग। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी बांध पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा पर बनाई गई है। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, विक्षोभों के कारण होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर जो है सबसे गर्म स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है लू कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वतमाला है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर दोनों दिया होगा तो ए और बी भी ऑप्शन में दिया होगा। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? कहाँ रेशम सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक है। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है।
अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है कहां पर मिलता है? मकराना से। सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है कहां से मिलता है? मकराना से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र जो है रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक में। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर एक ऐसा स्थान है जो है अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? पीथमपुर है। कौन सा? पीथमपुर है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सी है? बिहार के शोक के नाम से विख्यात कौन सी नदी है? कोसी नदी है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सी या प्रसिद्ध नदी कह सकते हैं? तो कोसी नदी है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो ये पंजाब की है। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? ये पंजाब की है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? असम की। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? असम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर जो है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। जब कृत्रिम पूछा जाएगा तो गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर के नाम से। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। सोने का रेशा कहा जाता है किसे? जूट को कहा जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। तो मित्रों ये टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 3-4 वीडियो होंगे और उसमें भी टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चनों का वीडियो होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।